हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में शिक्षक बहाली पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से हर बार लेटर पे लेटर जारी होते हैं, जिसका असर नियोजन इकाई पे नहीं पड़ता है। खामियाजा हम लाखों भी भुगतना पड़ता है। आप देखेंगे कि जो बहाली की प्रक्रिया है वो अब तक पूरी नहीं हो पाई, जिसको कि अगर शुरुआती दौर से देखें तो उसको बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया। एक तो कई सारे केसेस से बहाली पे स्टे लगा या बहाली प्रभावित हुई, लेकिन जब फाइनली दिसंबर का जजमेंट आ गया, बहाली कोई केस एक्टिव नहीं रहा, ना कोई स्टे रहा। फिर शिक्षा विभाग इस पे लेकर मतलब कि उतारू क्यों नहीं है, क्यों नहीं बहाली कर देना चाहती हम सभी की, क्यों नहीं उसने एक पूरा शेड्यूल निकाला। आप एक बात देखेंगे कि बात मैंने नोट डाउन की, आपको भी ये बात पता लगाना चाहिए कि आखिर जब आपने 21 दिसंबर को शेड्यूल दिया कि अंतिम मेगा सूची प्रकाशित करने के लिए कि 10 जनवरी तक, तो उसी में आप एक डेट और ऐड कर देते कि 10 से 15 काउंसलिंग करेंगे, 15 की नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो आपने एक तो आधा अधूरा शेड्यूल दिया हमको उस टाइम भी, कि आपकी मनसा अगर उसी टाइम सही होती तो आप उसी टाइम पूरा शेड्यूल दे देते ना भैया, नियुक्ति पत्र तक का। आपने खाली मेगा सूची का शेड्यूल क्यों दिया? चलिए खैर कोई बात नहीं, कि इसके बावजूद भी आपकी मनसा क्या है क्या नहीं है अभ्यर्थी नहीं जानता है। वो सोचता है कि फिर कोई जुमला ना कर दे, फिर कोई लेटर जारी ना कर दे, फिर डेट ना बढ़ा दे आगे किसी चीज़ को लेकर। तो ऐसे अभ्यर्थी डरा हुआ है, सहमा हुआ है और आक्रोशित है, और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि उनको लगता है बहाली एक मजाक बना के सरकार ने हम लोगों के बीच रख दिया है। और बहुत से अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं इस बहाली के वजह से, क्योंकि बहुतों के सपने जुड़े हुए हैं। किसी की उम्र सीमा अंतिम स्टेज में, कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे जिनको जो कोई और परीक्षा नहीं पास कर सकते, हो सकता है इनका नियोजन ही सब कुछ उनके लिए हो। तो ऐसे ही बहुत से अभ्यर्थी हैं, ये बहुत से अभ्यर्थी की आखिरी उम्मीद यही बहाली हो। बहुत सी मजबूरियां सभी के साथ जुड़ी हुई है, इनके सपने इस बहाली से जुड़ी हुई है, लेकिन सरकार इस बात को जानने का नाम नहीं लेती। आपने देखा होगा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि, और शिक्षा विभाग का कहना है कि 10 जनवरी तक हम काउंसलिंग का डेट दे देंगे। खैर 10 तारीख तक वैसे भी लेटर प्रभावित होगा, यानी लेटर प्रभावी रहेगा सभी नियोजन इकाई पे जिला में, तब तक वैसे भी इंतजार में करना ही है। लेकिन इस बीच सरकार को अल्टीमेटम भी दिया जाना है विभाग को कि अगर आप काउंसलिंग डेट जारी नहीं करते, नियुक्ति पत्र नहीं बांटते, तो अभ्यर्थी आखिर क्या नहीं करेंगे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, क्योंकि आखिर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो वैसे ही मर रहे हैं बेरोजगारी से, भूखमरी से। तो बेहतर हो कि लाठी डंडा खा के मरेंगे पटना में। कम से कम उनको ये तो एहसास होगा कि हमने संघर्ष किया नौकरी के लिए, और नौकरी नहीं हुई या हुई ये तो वक्त की बात है, पर संघर्ष तो करेंगे एटलीस्ट। तो ऐसे में हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, उन्होंने भी अपनी सहमति दी है कि अगर विभाग 10 जनवरी तक काउंसलिंग डेट जारी नहीं करती, ओपन कैंप की डेट जारी नहीं करती, तो मजबूरन बिहार के लाखों अभ्यर्थियों को पटना के रोड पर उतरना होगा और सभी को सभी सिकवे गिले भूल कर एक मंच पे आना होगा, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो या एनआईएस डीएलएड हो। यानी कि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, जो लोग बहाली चाहते हैं, जिनको शिक्षक बनना है, जिनको नौकरी चाहिए, जो और इंतज़ार करना नहीं चाहते हैं, वो सभी एक साथ एक मंच पे, क्योंकि हम सभी वहाँ पे अभ्यर्थी हैं। कोई हमारे साथ नेता या कोई कोई बड़ा पदवी का अभ्यर्थी वहाँ पे नहीं है, सब कॉमन है। और आप भी कॉमन, हम भी कॉमन, बस इतना फ़र्क है कि हम लोग थोड़ा, कुछ लोग लीड में काम करते हैं और कुछ हमें सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में सबकी सामूहिक सहभागिता, भागीदारी वहाँ पे होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आज सोमवार है और ये पूरा वीक फ्राइडे तक सचिवालय ओपन रहता है। तो इस वीक हमारे कुछ साथी सचिवालय जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे कि सर आखिर कब तक ये बहाली प्रक्रिया पूरी करोगे। क्योंकि विभाग का कहना हम 10 तक लेटर जारी करेंगे, 10 के बाद करेंगे, कब करेंगे आप निश्चित बता दीजिए। क्योंकि अगर आप लेटर जारी नहीं करेंगे तो इस बार हम आपके जुमलेबाजी, बहानेबाजी में आने वाले नहीं हैं, और हमको मजबूरी में आंदोलन करना होगा। और जब आंदोलन करना है तो पटना में ही करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि आप लेटर जारी नहीं कर देते। यानी कि एक दिन का जाके वहाँ पे हो हल्ला करके नहीं आ जाएंगे, रहेंगे 2 दिन रह के आएंगे, मार खा के आएंगे, लाठी खा के आएंगे, लेकिन बहाली को अपनी लेकर ही आएंगे वहाँ से। दूसरी बात यह है कि किसी भी आंदोलन को करने के लिए सबसे पहले तो वहाँ पे एक रूपरेखा होती है, रणनीति होती है, कैसे किया जाए, जिसके लिए आज मीटिंग भी जूम ऐप पर है। वहाँ पे कई सारे डिसीजंस लिए जाएंगे, सचिवालय पर दबाव बनाया जाएगा, उनको ज्ञापन दिया जाएगा। अगर सरकार नहीं मानती है, सचिवालय नहीं मानता है, फिर बहाना करते, फिर कोई लेटर जारी करती है, उनकी मंशा ठीक नहीं होती, तो एक अल्टीमेटम देकर, मीडिया में सारी बात को उस दिन देकर
कि सरकार बहाली नहीं करना चाहती है, मजबूरी में पटना आंदोलन करने को आतुर है। और वैसे ही अब देखा जाए तो 10 जनवरी के बाद ठंड का प्रकोप भी थोड़ा कम हो जाता है, तो ऐसे में पटना आंदोलन करने का एक सही समय भी रहेगा। दूसरी बात यह है कि जैसा कि 10 जून 2019 को आंदोलन हुआ था, वहाँ पे कुछ आर्थिक सहयोग की ज़रूरत भी होती है। अब वो कैसे? वहाँ पे अगर टेंट लगेगा, वहाँ पे पानी की व्यवस्था होगी, शौचालय की व्यवस्था होगी, या फिर वहाँ पे कुछ बिछाने की व्यवस्था होगी, और ठंड है तो वहाँ पे थोड़ी और ज़्यादा में वहाँ पे चाहिए सामान बिछाने के लिए, ताकि ठंड ना लगे। तो ऐसे में फंड की ज़रूरत है किसी आंदोलन को करने के लिए, क्योंकि बिना पैसे के ना टेंट वाला टेंट लगाएगा, ना पानी आएगा, ना शौचालय आएगा। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थी जिला स्तर पर एक मीटिंग करेंगे पटना जाने से पहले, और जो फंड होगा आंदोलन के लिए, जिसकी जितनी क्षमता है या जितना व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सकता है ताकि आंदोलन को सुचारू रूप से चलाया जा सके, तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी जिसका खाता बोलेंगे या जिसका खाता अपने वीडियो में बोलेंगे, उसी खाते पैसा आएगा, उसी पैसे सारा व्यवस्था पटना में किया जाएगा, जिससे कि आंदोलन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और सबसे अहम बात यह है कि आगे पंचायत चुनाव भी, आगे सरकार कब तक बहाली करेगी नहीं करेगी, अभ्यर्थी बहुत आक्रोशित है, बहुतों का काम पेंडिंग है। इस बारी चक्कर में कोई आगे पढ़ नहीं पाता, कोई अगला काम नहीं कर पाता, कोई और जगह ध्यान नहीं दे पाता, पूरा ध्यान उनका इसी जगह केंद्रित है। तो ऐसा हो भी क्यों ना, आगे सरकार स्पष्ट बोले कि भैया बहाली करनी है तो करो, और नहीं करनी तो असल में 5 साल बहाली करेंगे नहीं, तो अभ्यर्थी अपना फिर बाद में सोचेगा क्या करना है। अभी जो फंसाओ मत, उसको उलझाओ मत, और खाली पेपर में डेली बहाली करते हैं कि 5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, डेली पेपर में बहाली होती है, ताकि बिहार की जनता को दिखाया जाए कि सरकार बहुत अच्छा काम करती है। हकीकत क्या है वो आप सभी बेहतर जानते हैं। और क्योंकि और आप भी जानते हैं बिहार में कई सारे दलाल, बहाली फंसाओ गैंग, केस गैंग एक्टिव है, जो कभी नहीं चाहेंगे जीवन में कोई बहाली आ जाए बिहार में शिक्षक की क्यों पूरी हो। यही क्यों ना अगली भी आएगी उसको में ये पेच लगाएंगे, ये जितनी भी आई उतनी में इन्होंने पेच लगाया ही है। तो इन लोगों से छुटकारा पाना हम लोगों को, क्योंकि ये लोग इतने घिनौना काम करते हैं, इनको नहीं दिखता दुख दर्द लाखों अभ्यर्थियों का, बस कुछ पैसा दलालों को मिल जाए केस के नाम पर, चंदा के नाम पर, और बहाली पे केस कर दो, आलतू फालतू में लेके कोर्ट पहुंच जाओ, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। हालांकि और बहाली हो जाए तो हम लोग को इनसे छुटकारा मिल जाएगा। तो सचिवालय का दौरा या सचिवालय विजिट किया जाएगा, शिक्षा मंत्री हो, प्राइमरी डायरेक्टर हो, प्रधान सचिव, सबसे बोला जाएगा कि सर आखिर आप लोग बहाली करना चाहते हैं या नहीं चाहते, आपकी मंशा क्या, करना चाहते हो विलंब क्यों। अगर सरकार चाह लेगी तो 15 दिन पर्याप्त है बहाली करने को लेकर, बहुत 15 दिन कैंप लगा दो, नियुक्ति पर बागडोर करना है क्या आपको। अगर नहीं है तो आप लगातार इसको 5 साल में पूरा नहीं कर पाएंगे, इसको लगातार खींचते रहेंगे, फिर किसी केस से स्टे का वेट करेंगे, स्टे लगे फिर इसको रोके, फिर मतलब क्या कुछ है आपकी मंशा। दूसरी बात, बहुत से व्यक्ति कहते हैं पटना में हो आंदोलन आंदोलन, और मैंने अक्सर, मेरा अनुभव कहता है कि मैंने लास्ट आंदोलन कवरेज किया था पूरा 2019 के आंदोलन को, अक्सर वही लोग ही नहीं आते हैं आंदोलन में जो ज़्यादा हल्ला करते हैं ग्रुप के अंदर, वही नहीं आते अक्सर, वो औरों को उकसाते हैं, वो खुद नहीं आते। खैर इस बार हमारी सब पे नज़र रहेगी, अब कौन आता है कौन नहीं आता है ये भी इंसान देखेंगे। क्या खाली वो सोशल मीडिया पर हवाबाजी करते हैं, ग्रुप में लिखते हैं, या दूसरे को फ़ोन पे उकसाते हैं, खुद नहीं आते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा कि अगर 10 के बाद डेट फिक्स होती है तो मैं महिला साथी बहन से एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए बिना आपके कोई भी आंदोलन सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि हमारे आंदोलन में कई सारी महिला अभ्यर्थी थी जिनकी बदौलत आंदोलन सफल हुआ, जैसे मुन्नी शुक्ला जी, विनीता जी, और बहुत से जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, कुछ को जानता हूँ। तो ऐसे में इधर महिलाओं की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। आप वहाँ पर रात को नहीं रह पाएंगी, ये आपकी समस्या, आप बिल्कुल मत, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे आप दिन भर समय अपना जरूर दीजिएगा, सुबह से लेकर शाम तक, ताकि आपके भाइयों पे कभी लाठी चार्ज हो तो उनसे बचाया जा सके। और आपकी संख्या को देखते हुए प्रशासन भी वहाँ पर अपने हाथ खड़े करे और लाठी चार्ज ना करे और कोई भी गलत हरकत ना करे जिसके अभ्यर्थियों को क्षति पहुँचे। तो ऐसे महिला साथी से आग्रह है कि अगर आपको नौकरी चाहिए, क्योंकि आप में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं खाली न्यूज़ लेते हैं, और मैं तो क्या नहीं कहना चाहता हूँ कभी कोई आर्थिक सहयोग नहीं, क्या दिसंबर केस हो, डाइट केस हो, कोई इसी केस में कोई सहयोग नहीं है, खाली न्यूज़ लेने में सबसे आगे रहते हैं, और प्रूफ भी ऐसे हैं। तो ऐसा ना करें, अब तक जो आपने क्या नहीं किया वो अलग मैटर, लेकिन अगर आंदोलन होता है तो वहाँ पे आपकी सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसा ना कि आंदोलन वहाँ पे फिक्स कर दिया जाए और वहाँ पे 400-500 लड़कियाँ वो फ्लॉप हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आंदोलन हो तो जितने बिहार के सभी जिलों में अभ्यर्थी नौकरी चाहते हैं, BA, DED, NIS जो भी हो,
सबको आना होगा। हमारी संख्या वहाँ पे कम से कम 10 से 20 30 हज़ार तक होनी चाहिए, ताकि सरकार की आंखें खुले, विपक्ष तक मुद्दा पहुँचे कि वित्तीय बहाली चाहता है। ऐसा ना हो कि वहाँ पे हम गए और हल्ला करके शाम तक चले आए। और दूसरी बात, कोई हमारे में नेता नहीं है कि फलाने के नेतृत्व में करेंगे, ये करेंगे, वो नेता नहीं। सबको नौकरी चाहिए, बस नौकरी हो जाए, फिर कौन क्या नहीं, किसको क्या मतलब रहेगा, कोई किसी से मतलब उतना रखेगा। अपने नौकरी में से बिजी, अपने और काम में बिजी रहेंगे। क्या मकसद है बाकी ग्रुप में रहने का, इस भारी संबंध कोई मैटर पर चर्चा करने का? जब तक नहीं हो रही तभी तक ये चीज़ हमारे साथ शामिल है। तो ऐसे में सभी अपनी नौकरी के लिए आइए, और हम उम्मीद करते हैं शिक्षा विभाग हमारी मजबूरी को समझते हुए शेड्यूल जारी करेगी काउंसलिंग का। 10 से पहले या 11-12 भी मैक्सिमम ले ले जनवरी, लेकिन शेड्यूल जारी करे। अब कोई मेगा सूची का लेटर या अन्य फना लेटर किसी संबंधित नहीं निकालेगी जिससे और विलंब हो। नहीं तो अभ्यर्थियों का आक्रोश 7वें आसमान पर है। ये कब कहाँ फूट जाएगा और कहना मुश्किल है। और जिन अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर आ गए 50,000, 30-20 हज़ार, सरकार क्या पूरा भारत का केंद्र सरकार तक हिल जाएगा। क्योंकि इतनी भारी संख्या में आंदोलन होना बहुत बड़ा मैसेज आएगा विपक्ष को, सरकार को, कि अभ्यर्थी आखिर 2 साल से इनको बेरोजगार बना के रखा है सिर्फ वोट बैंक के लिए। इनको लालच या इनको झुंझुना थमा दिया, बजाते रहो इसको। ऐसा अब नहीं चलेगा। उम्मीद करते हैं हमारे सचिवालय वर्किंग टीम जब सचिवालय जाएगी इस मैटर को वहाँ पर रखेगी। ये बात हमारे प्रधान सचिव, प्राइमरी डायरेक्टर, शिक्षा मंत्री संज्ञान में दी जाएगी। आप काउंसलिंग डेट निकालिए, बहाली जल्द कीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग मजबूर होंगे आंदोलन के लिए, क्योंकि 10 के बाद डेट घोषित कर दी जाएगी अगर लोग काउंसलिंग डेट नहीं निकालते हैं तो। दूसरी बात, उससे पहले जिला में मीटिंग भी की जाएगी। वहाँ पे जो फंड होगा आंदोलन के लिए, जो वहाँ पे मैंने पहले भी कहा आपको कि जो हमें पानी है, शौचालय, रहने की व्यवस्था करनी, टेंट की, उसमें पैसा लगता है। तो ये हम सभी करते बनता है कि उसको वहाँ पे मैनेजमेंट करवाना, क्योंकि एक अभ्यर्थी अपनी जेब से लाखों रुपये नहीं लगा सकता, और सब पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि उसको अकेले नौकरी नहीं चाहिए। ऐसे में छोटा छोटा अमाउंट सब मिलके देंगे तो इतना अमाउंट इकट्ठा होकर वहाँ पे व्यवस्था कर लिया जाएगा। और वहाँ पे सबसे पहली बात एक परमिशन लिया जाता है प्रशासन से पटना में। उम्मीद करते हैं कि कोरोना काल उतना ज़्यादा नहीं है, परमिशन पटना में मिले, ताकि हम लोग बैठ करके आंदोलन कर सकें। और परमिशन नहीं भी मिलती है तो उस संदर्भ में क्या रूपरेखा हो, ये भी हमारे सक्रिय व्यक्ति है, पूर्व के जिला अध्यक्ष जितने भी हैं, सक्रिय व्यक्ति लोग जितने नए हैं, सब मिलकर निर्णय इस पर लेंगे कि आखिर क्या किया जाए। क्योंकि जो कुछ होगा सभी के सामूहिक निर्णय से होगा, कोई अकेला व्यक्ति इस पर निर्णय नहीं लेगा। क्योंकि हम सब जो भी काम करेंगे वो सबकी सामूहिक सहभागिता, सबकी सामूहिक निर्णय से ही वो काम होगा, जो प्रस्ताव सब पास करेंगे, ताकि सबकी बातों को महत्व दिया जा सके। तो ऐसे में इतना कहना चाहूँगा कि शिक्षा हमारी प्रॉब्लम को समझे, काउंसलिंग की डेट जारी कर दे और अविलंब नियुक्ति पद दे दे और इस बहाली को पूरी कर दे। और दूसरी बात, मैं दिसंबर के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, आप कितने भी षड्यंत्र रच लो भैया, आप अपने आप को हमारी जगह पर आके देखो, आप समझ जाओगे। हमने बहुत लंबा संघर्ष किया इस बहाली के लिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपकी भी होगी। उल्टा पुल्टा ऑडियो वीडियो बना के ऑनलाइन होगा तो ये रद्द होगा, दोबारा आवेदन होगा, ये भ्रामक खबर प्लान से कुछ ज़्यादा आपको होने वाला नहीं है। क्योंकि आप लोग सब कुछ गवा चुके हैं और आपको कहीं कुछ मिला नहीं, ना आगे मिलेगा। बेहतर है इस बहाली को पूरी करवाने में अपना योगदान दीजिए, अगली बहाली निकलवाने में हम आपका योगदान देंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात से आप सहमत होंगे, और देखते हैं इस हफ्ते सचिवालय का क्या रुख होता है, काउंसलिंग के लेटर को लेकर वो क्या कुछ कहती है, और एक वैकल्पिक रास्ता आंदोलन का भी तैयार किया ही जाएगा। और उम्मीद है इस बार आप जितना कहते हैं पटना जरूर आएंगे, और नहीं आएंगे तो फिर अपनी नौकरी से हाँ जरूर धो लेंगे इस बार, क्योंकि बार बार आंदोलन आपके लिए नहीं किया जाएगा। किसी बार इतना समय नहीं किया बार बार आंदोलन किया जाए, बार बार समय बर्बाद किया जाए। सबके लाइफ में अपने अपने काम होते हैं। हालांकि जो भी होगा इस बार आर पार होगा, अंतिम बार होगा, और देखा जाता है क्या कुछ होगा आगे। और जो भी सचिवालय अपडेट होगी, जो भी विभाग बात बोलेगी, जब हमारी टीम जाएगी तो मैं आपको अपडेट वीडियो में दे दूंगा। ये सारी बातें मुझे आज आपसे कहनी थी, क्योंकि कई सारे फोन्स मैसेज आते हैं तो मैं सारी बातें नहीं कह पाता हूँ। अभी मुझे उम्मीद है, मेरा खुद का है कि सरकार 10 से पहले लेटर निकाल देगी, ऐसा मैं मानता हूँ, और वो हमारी दुख दर्द को समझती है। नहीं तो फिर एक ही मात्र उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आंदोलन 10 के बाद कभी भी किया जा सकता है। थैंक यू।